कृष्णा धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं गणेश भगवान की जन्म कथा। सूत जी कहते हैं, महामुनि नारद का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी का मन हर्ष से गदगद हो गया। वे शिव जी को याद करके बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, पहले जो मैंने विधि पूर्वक गणेश की उत्पत्ति का वर्णन किया था, आज मैं उनकी जन्म कथा का वर्णन करता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर ने ही उनका मस्तक काट लिया था। इस विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंभु कल्याणकारी सृष्टिकर्ता और सबके स्वामी है। वे ही सगुण निर्गुण भी है। उन्हीं की लीला से सारे विश्व की सृष्टि तथा रक्षा और विनाश होता है। मुनि श्रेष्ठ, अब प्रस्तुत विश्व को आदरपूर्वक तुम सुनना। एक समय माता पार्वती, जय और विजय नाम वाली दो सखियां उनके पास आकर विचार करने लगी। सखी, सभी गण रुद्र के ही हैं। नंदी, भृंगी आदि जो हमारे हैं, वे भी शिव के आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं। जो असंख्य प्रथम गण हैं, उनमें भी हमारा कोई नहीं है। वे सभी शिव आज्ञा में ही लगे रहते हैं, द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपि वे सभी हमारे भी हैं, फिर भी उनमें हमारा मन नहीं लगता। पाप रहित आपको भी हमारे लिए एक गण की रचना करनी चाहिए। तब माता पार्वती जी ने ऐसा सुंदर वचन कहा। तब उन्होंने उसे हितकारक माना और वैसा करने का विचार भी किया। तदंतर किसी समय जब माता पार्वती स्नान कर रही थी, तब सदाशिव नंदी को डरा धमकाकर घर के भीतर चले आए। शंकर जी को आते देखकर स्नान करती हुई जगत जननी पार्वती उठकर खड़ी हो गई। उस समय उनको बड़ी लज्जा भी आई। वे आश्चर्यचकित हो गई। उस अवसर पर उन्होंने सखियों के उस वचन को हितकारक सुखप्रद माना। उस समय ऐसी घटना घटित होने पर परम माया परमेश्वरी शिव पत्नी पार्वती मन में ऐसा विचार किया कि मेरा कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ, कार्यकुशल और मेरी ही आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो, उससे तनिक भी विचलित होने वाला न हो। यूं विचार कर माता पार्वती ने अपने शरीर के मेल से एक ऐसे चैतन्य पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके सभी अंग सुंदर, दोष रहित थे। उसका वह शरीर विशाल, परम शोभायमान था, बल पराक्रम से संपन्न था। देवी ने ऐसे अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण, बहुत सा सुंदर उत्तम आशीर्वाद देकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने ही हो। तुम्हारे समान प्यारा मेरा यहाँ कोई नहीं दूसरा है। पार्वती ऐसा कहने पर वह पुरुष उन्हें नमस्कार करके बोला। गणेश ने कहा, माँ, आज आपको कौन सा कार्य आ पड़ा है, मैं आपके कथा अनुसार उसे पूर्ण करूँगा। गणेश के योग पूछने पर माता पार्वती अपने पुत्र को उत्तर देते हुए बोली। माता ने कहा, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो। तुम मेरी बात सुनो, आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। सतपुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठपूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश न कर पाए, चाहे वह कहीं से भी आए, कोई भी हो। बेटा, यह मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य बात कही है। यूं कहकर माता पार्वती गणेश के हाथ में एक दृढ़ छड़ी दी। उस समय उनके सुंदर रूप को निहार कर माता पार्वती ने हर्षमगन हो गई। उन्होंने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का मुख चूमा, कृपा परमवश और छाती से लगा लिया। फिर दंडधारी गणराज को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया। बेटा, पार्वती नंदन महावीर गणेश पार्वती हित कामना से हाथ में छड़ी लेकर गृह द्वार पर पहरा देने लगे। उधर शिवा अपने पुत्र गणेश को अपने दरवाजे पर नियुक्त करके माता पार्वती सखियों के साथ में स्नान करने लगी। मुनि श्रेष्ठ, इसी समय भगवान शिव, जो परम कौतुकी तथा नाना प्रकार की लीलाएं रचने में निपुण, द्वार पर आ पहुँचे। गणेश उन पार्वती पति को पहचाने नहीं, अतः बोल उठे, हे देव, माता की आज्ञा के बिना अभी तुम भीतर न जाओ। माता स्नान करने बैठ गई है, तुम कहाँ जाना चाहते हो? इस समय यहाँ से हट जाओ।
यूं कहकर गणेश ने उन्हें रोकने के लिए एक छड़ी हाथ में ली। ऐसा करते देख शिव बोले, मूर्ख, तू किसे रोक रहा है? क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं हूँ। फिर महेश्वर के गण उसे समझाकर हटाने के लिए वहाँ आए। गणेश से बोले, सुनो, हम मुख शिवगण ये द्वारपाल हैं और सर्वव्यापी भगवान शंकर की आज्ञा से तुम्हें हटाने के लिए यहाँ आए हैं। तुम्हें भी गण समझकर हम लोगों ने मारा नहीं, अन्यथा तुम सबके कब से मारे गए होते। अब कुशल इसी में है कि तुम यहाँ से दूर हट जाओ। क्यों व्यर्थ अपनी मृत्यु को बुला रहे हो? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, यूं कह जाने पर गिरजानंदन गणेश निर्भय ही बने रहे, डटे रहे। उन्होंने शिव गणों को फटकारा और दरवाजे को नहीं छोड़ा। तब उन सभी शिव गणों ने शिव जी के पास जाकर सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। उनसे सब बातें सुनकर संसार के गति स्वरूप अद्भुत लीला विहारी महेश्वर अपने उन गणों को डांटकर कहने लगे। शिव ने कहा, गणों, ये कौन है जो इतना उछल रहा है, शत्रु की भांति कर रहा है? इस नवीन द्वारपाल को दूर भगाओ। तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? उनका वृत्तांत मुझे क्यों सुना रहे हो? विचित्र लीला रचने वाले अपने स्वामी शंकर के यूं कहने पर वे गण पुण्य वहीं लौट आए और गणेश को पुण्य रोके जाने और शिव जी के गणों को आज्ञा दी, तुम पता लगाओ कि ये कौन है जो ये ऐसा कर रहा है। गणों ने पता लगाकर बताया कि ये श्री गिरजा के पुत्र हैं तथा द्वारपाल के रूप में बैठे हैं। तब लीला रूप शंकर विचित्र लीला करनी चाहिए, अपने गणों गलित करना चाहा। इसीलिए गणों तथा देवताओं को बुलाकर गणेश जी ने भीषण युद्ध करवाया, पर कोई भी गणेश को पराजित न कर सका। तब समय शूल प्राणी महेश्वर आए। गणेश जी ने माता के चरणों को याद किया। तब शक्ति ने उन्हें बल प्रदान दिया। सभी देवता शिव के पक्ष में आ गए। घोर युद्ध हुआ। शूल प्राणी महेश्वर आकर त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट लिया। तब यह समाचार पार्वती को मिला। तब वे क्रुद्ध हो गए। बहुत सी लीला शक्तियों को उत्पन्न करके उन्होंने भी बिना विचारे प्रलय करने की आज्ञा दे दी। इसी समय तुम दिव्य दर्शन नारद वहां आ पहुंचे। तुम्हारा वहां आने का अभिप्राय देवगणों सुख पहुंचाना था। तब तुमने मुझ देवताओं सहित शंकर को प्रणाम करके कहा कि इस विषय में सबको मिलकर विचार करना चाहिए। तो वे सभी देवता तुम महान के साथ सलाह करने लगे और इस दुख का शमन कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने यही निश्चय किया कि जब तक गिरजा देवी कृपा नहीं करेगी तब तक सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इस समय विषय विचार करना व्यर्थ है। ऐसी धारणा करके तुम्हारे सहित सभी देवता और ऋषि भगवती शिव के निकट गए। क्रोध की शांति के लिए उन्हें प्रसन्न करने लगे। उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें प्रसन्न करते हुए अनेकों शत्रुओं द्वारा उनकी स्तुति करके बारंबार उनके चरणों में अभिवादन किया। फिर देवगण की आज्ञा से ऋषि बोले, जगदम्बे तुम्हें नमस्कार है, शिव पत्नी तुम्हें प्रणाम है, चंडी के तुम्हारा अभिवादन प्राप्त हो, कल्याणी तुम्हें बारंबार प्रणाम है, अम्बे तुम्हें आदि शक्ति हो, तुम सदाशाली सृष्टि की निर्माण कारी हो, बालिका शक्ति संहार करने वाली हो। हे देवशी, तुम्हारे कोप से सारी त्रिलोकी विकल हो रही है, अब प्रसन्न हो जाओ, क्रोध को शांत करो देवी, हम लोग तुम्हारे चरणों में मस्तक को झुकाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, यूं सभी ऋषियों द्वारा स्तुति किए जाने पर भी देवी पार्वती उनके क्रोध भरी दृष्टि से ही देखा, किंतु कुछ कहा नहीं। तब उन ऋषियों ने पुण्य उनके चरण कमलों में सिर झुकाकर भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर पार्वती से निवेदन किया। ऋषियों ने कहा, देवी अभी संहार होना चाहता है, क्षमा करो अंबिके, तुम्हारे स्वामी शिव भी तो यही स्थित है, तनिक उनकी भी ओर देखो, दृष्टिपात करो। हम लोग यहाँ ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तथा सारी प्रजा सब तुम्हारे ही हैं, व्याकुल होकर अंजलि बांधे तुम्हारे सामने खड़े हैं। परमेश्वरी, इन सब का अपराध क्षमा करो। शिव, अब इन्हीं शांति प्रदान करो।
ब्रह्मा जी कहते हैं, सभी देवियों तथा कहकर अत्यंत दीन भाव से व्याकुल हो हाथ जोड़कर चंडिका के सम्मुख खड़े हो गए। उनका ऐसा कथन सुनकर चंडिका प्रसन्न हो गई, उनके हृदय में करुणा का संचार आ गया। तब वे ऋषियों से बोली। देवी ने कहा, ऋषियों, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए, वह तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो संहार नहीं होगा। तुम लोग उसे सर्वाध्याय का पद प्रदान कर दोगे, लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम सुख नहीं प्राप्त पा सकते। ब्रह्मा जी कहते हैं, पार्वती के यूं कहने पर तुम सभी ऋषियों ने उन देवताओं के पास आकर सारा वृत्तांत सुना दिया। सुनकर इंद्र आदि देवता के चेहरे पर उदासी छा गई। वे शंकर जी के पास गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके सारा समाचार निवेदन कर दिया। देवताओं का कथन सुनकर शिव जी ने कहा, ठीक है, जिस प्रकार सारी त्रिलोकी को सुख मिल सके वही करना चाहिए। अतः उत्तर दिशा की ओर जाना और जो जीव पहले मिले उसका सिर काटकर उस बालक के सिर पर जोड़ देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, उसी समय शिव की आज्ञा का पालन करने वाले देवताओं ने वह सारा कार्य संपन्न किया। उन्होंने उस शिशु शरीर को धो पोंछ कर विधिवत उसकी पूजा की। फिर वे उत्तर दिशा की ओर गए। वहां उन्हें पहले एक दांत वाला एक हाथी मिला। उन्होंने उनका सिर लाकर उस शरीर पर जोड़कर दिया। हाथी के उस सिर को संयुक्त कर देने से के बाद में सभी देवताओं ने भगवान शिव आदि को प्रणाम करके कहा, हम लोगों ने अपना काम पूरा कर दिया, अब जो करना शेष है वो उसे आप लोग पूर्ण करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब शिव आज्ञा पालन संबंधी देवताओं बात सुनकर सभी देवता पारदर्शियों महान आनंद हुआ। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता अपने स्वामी निर्गुण स्वरूप भगवान शंकर को प्रणाम करके बोले, स्वामी, आप महात्माओं के जिस तेज से हम सभी उत्पन्न हुए हैं, आपका वही तेज वेद मंत्र के अभियोग से इन बालक में प्रवेश करे। इस प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर वेद मंत्रों द्वारा जल को अभिमंत्रित किया। फिर शिव को याद करके उस उत्तम जल को बालक के शरीर पर छिड़क दिया। उस जल का स्पर्श होते ही वह बालक शिव चेतना में शीघ्र ही चेतना युक्त होकर जीवित हो गया। सोए हुए की तरह उठकर बैठा। वह सौभाग्यशाली बालक अत्यंत सुंदर था। उसका मुख हाथी का सा, शरीर का रंग हरा लाल, चेहरे पर प्रसन्नता खेल रही थी। उसकी आकृति कमनीय थी, उसकी सुंदर प्रभा फैल रही थी। पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आनंद मगन हो गए। सारा दुख विलीन हो गया। तब हर्ष विभोर होकर सभी लोगों ने उस बालक को पार्वती जी को दिखाया। अपने पुत्र को जीवित देखकर माता पार्वती भी बहुत खुश हुई। उसी दिन से गणेश भगवान का जन्म हुआ। गणेश जी की महानता लोकों में प्रसिद्ध हुई।